हेलो गाइस। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस चैप्टर में हम मूव करेंगे एक नए टॉपिक पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम जानेंगे किसका 30 डिग्री और 60 डिग्री इस वीडियो में ठीक। देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे होता है। देखो एक ट्रायंगल में समझो, सपोज ये ट्रायंगल, यहाँ देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है ट्रायंगल भी नहीं सही, ठीक है। ये रहा 90 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि हम अगर एक 60 डिग्री मानेंगे और दूसरे एंगल को मान लो, चलो यहाँ पे x मान लिए, तो x हुआ प्लस 90 डिग्री यहाँ हुआ, इनका सम क्या होता है 180 होता है। हाँ 90 60 कितना हो जाएगा बताओ? 140 होगा, अरे सॉरी 150 होगा। यस 150 होगा तो 180 के बराबर हुआ, x इक्वल टू 30 डिग्री हुआ। अब समझे जी। तो कहने का तात्पर्य ये है, लो 30 डिग्री यहाँ हुआ, 60 डिग्री यहाँ हुआ, यहाँ 90 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ में आई जी। Let us now let us now calculate trigonometric ratio of 30 degree and 60 degree. Trigonometric ratio क्या है? sin cos tan और उसके आगे भी तुम्हारा sec cos sec और cot। इसको हमें फाइंड करेंगे क्या क्या 30 डिग्री और 60 डिग्री का। कंसीडर करो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल क्या है? ABC। यहाँ पे देखो ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, जिसका सारा साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये साइड, इसके तीनों इक्वल है। ठीक ठीक, ये यहाँ पर दिखाया तीनों इक्वल है, तो उनका तीनों का कितना एंगल होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री हुआ, ठीक, कोई बात नहीं। अब हम एक क्या करेंगे कि ए एंगल से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, जस्ट ए एंगल के अपोजिट में। अपोजिट क्या है? ए एंगल का साइड BC है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, जो एंगल ये वाला है 60 था, जस्ट मिड परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे, उसके मिड से ए से ए एंगल को दो भागों में बांटेगा 30 30। अंडरस्टैंड? ओके, 30 30 बांटेगा। अब देखो जब 30 30 बांटेगा, अब 30 30 कैसे बांटा? अब देखो एंगल ए, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है। कैसे? देखो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो ये साइड आपस में इक्वल है, तीनों साइड इक्वल। ओके, तो BDC इक्वल है। एंगल BAD जो है, एंगल BAD ये वाला एंगल CAD के इक्वल नहीं होगा, ये वाला एंगल। देखो CPCT के थ्रू। अंडरस्टैंड? ओके, चलो देखो, नाउ ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल ABD, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल देखो यहाँ पे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे डी भी बना, ठीक है। एंगल BAD, ये वाला एंगल BAD 30 डिग्री होगा, हाँ, और एंगल ABD यहाँ 60 डिग्री होगा। दिखा? दिखा जी। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करने के लिए, अब जैसे कि यहाँ पे दिया है कि हम जानते हैं कि कोई लेंथ ऑफ साइड और एंगल, तो हम उसको मान के चलते हैं कि साइड AB जो साइड है उसका 2A होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है तुम्हारा ABC, AB का दे दिया साइड 2A और BC का भी होगा 2A,
लेकिन जो BC का सीधे आ रहा है तो ये साइड इक्वल है, मतलब यहाँ पे जो D बन रहा है BD क्या हो जाएगा, BC/2 होगा। ये समझ आया BC/2 कैसे है, लो देखो BC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC, और हम जानते हैं BD इक्वल टू DC है, यहाँ पे क्या होगा 2BC BD हो जाएगा, हाँ तो 2BD इक्वल टू BC होगा। अब ये स्टेप आ गया, देखें अब BD इक्वल टू 2A/2 होगा तो क्या होगा, A आएगा, आएगा। अब देखो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, अब एक अच्छा समझ देना चाहता हूँ, चलो आओ दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये रहा, मान के चलो यार थोड़ा ये है, ठीक है, A B C, या इसको यहाँ पे B मान लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले D आया, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री बना था, बताया था सर 60 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक। हमने माना कि लेट AB इक्वल टू 2A हुआ, तो AB BC और AC इक्वल होंगे 2A, हाँ BC जो होगा BD और DC के इक्वल होगा, ठीक है। हम जानते हैं BD इक्वल टू DC होता है, BC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD हो जाएगा यहाँ पे हिसाब से, और BD जो होगा तुम्हारा BC/2 होगा। BC क्या है यहाँ पे, BC यहाँ 2A है, 2A/2 मतलब A, BD इक्वल टू A हुआ, हुआ मतलब A हो गया, ये 2A हो गया। इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ADB, तो राइट एंगल कहाँ पे है, D पे, ठीक है, राइट, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे क्या होगा, देखो AB का होल स्क्वायर BD का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर होगा। AB क्या है, मतलब 2A का होल स्क्वायर, BD क्या है A का स्क्वायर, और AD क्या होगा, AD का स्क्वायर, सॉरी प्लस है 2A, मतलब 4A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर AD का स्क्वायर, 4A में से 4A स्क्वायर में से माइनस A स्क्वायर जाएगा, कितना होगा 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर हुआ। AD क्या हो जाएगा, √3A आएगा, ठीक है, AD क्या हो जाएगा, √3A हुआ। अब देखो चलो देखो, नहीं दिख रहा है, चलो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब क्या, ये रहा 30 डिग्री, उसका अपोजिट साइड क्या होगा, BD/AB होगा, हाँ तो BD/AB क्या, A/2A होगा, मतलब 1/2 साइन 30 डिग्री, समझे। cos 30 डिग्री क्या होगा, एडजेसेंट साइड क्या है 30 डिग्री का, AD क्या होगा, AB होगा, AD क्या है, यहाँ पे देखो √3A होगा, AB क्या है 2A है, मतलब A बटा तो √3/2, समझे। cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, देखो tan 30 डिग्री क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ A अपॉन अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री,
एंगल अपॉन एडजेसेंट साइड्स ऑफ 30 डिग्री एंगल, मतलब BD अपॉन AB, AD सीधी सी बात है, BD अपॉन AD। BD क्या है? BD तुम्हारा A है और AD क्या है? √3A। सीधी सी बात है, 1/√3 हुआ। साइन कॉस tan A, समझ में आया? 30। देखो साइन 30 जो होता है हमारा है 1/2, तो यहाँ से हम कॉसेक लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री, 1/2 साइन 30 डिग्री का। हाँ, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 2 होगा ही, समझिए। cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2 हुआ। यहाँ से देखो 1 मिनट थोड़ा अब देखो आप लोग, तो cos 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sec 30 डिग्री जरूर लिख सकते हैं। 1/sec 30 डिग्री हुआ √3/2। sec 30 डिग्री राइट जाओ, 1√3/2 को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो ऐसा कुछ है। sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 2/√3। अंडरस्टैंड? sec हो गया और cosec हो गया। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 होता है, यहाँ से निकाले हैं। और tan 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख सकते हैं। cos 30 डिग्री ऐसा 1/√3, मतलब cos 30 डिग्री क्या हो सकता है? √3। ओके जी, ये तुम्हारा हो गया सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारा साइन कॉस टैन कॉस कोसेक सेक सबका निकाल दिया 30। अब 60 की बारी आई। अब जैसा कि हमने ऊपर ट्रायंगल में पढ़ा था, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे आया तुम्हारा A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर आया D, ये साइड 2A है, ये A है, ये √3A है। ठीक है, इतना ही पता था हमें। ये रहा तुम्हारा 30 डिग्री, ये रहा तुम्हारा 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 क्या होता है? साइन 60 क्या होगा? √3A/2A, मतलब AD अपॉन AB, मतलब सीधी सी बात है √3/2। अब यहीं पे कोसेक क्या होता है? कोसेक 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या है? 1/√3/2, मतलब 2/√3। समझ में आया? cos 60 डिग्री BD अपॉन AB होगा। तो BD क्या है? A/2A है, 1/2। sec 60 डिग्री क्या होगा? 1/cos 60 डिग्री हो, मतलब 1/1/2, मतलब 2। अंडरस्टैंड? tan 60 डिग्री क्या होगा? इस बात है AD अपॉन BD होगा, मतलब √3A/A, मतलब √3। cot 60 डिग्री क्या होगा? 1/tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या मान है? 1/√। अंडरस्टैंड? सारा निकल गया। देखो हम पहले क्या करेंगे, 30-60 डिग्री जो मान अगर कभी प्रूफ करना हो, सीधी एक ट्रायंगल फॉर्म करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करने के बाद, ठीक है, एक एंगल ए से या किसी भी साइड, मतलब एक एंगल से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना, जस्ट उसके अपोजिट साइड के उस एंगल से। ठीक है, ठीक है, तो वो अपोजिट
जो अपोजिट साइड पे जो पॉइंट मिलेगा वो लाइन, उस एंगल से जो लाइन हम ड्रा किए हैं वो दो भागों में बांट देगा। एक भाग में बांटेगा बीडी, एक भाग में बांटेगा डीसी। ठीक है, अब हम जानते हैं साइड्स का, अगर ए बी बी सी और ए सी का साइड 2A है, ठीक है, तो दो भागों में बांटा बी सी को ए बी डी और डी सी में, 2BD इक्वल टू हम बी सी लिख सकते हैं। हाँ, बी डी और डी सी इक्वल होगा। ओके, अब यहाँ पे बी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ गया। ठीक है, अब हमें ए डी का वैल्यू नहीं पता, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया ट्रायंगल में, ए बी डी में लगा लो चाहे तो ए डी सी में लगा लो, सेम आएगा। तो √3a आया ए डी का वैल्यू। ठीक है, आएगा ही। 30 डिग्री मान कैसे पता चला, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है तो सारे एंगल जो है ए बी सी का 60 डिग्री हुआ। जब वहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए तो वहां पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना, एक सीपीसीटी यूज हुआ। पढ़ा देंगे, अगर नहीं हुआ तो हमारा वीडियो मैं बना दूंगा इस पे सीपीसीटी के बारे में। दो एंगल को इक्वल कर दिया, जब दो ट्रायंगल इक्वल हो उसका एंगल भी इक्वल होगा, तो 30 डिग्री में हो गया। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे 30-60 का वैल्यू लगाते चले गए नॉर्मल सा, समझ में आई बात जी। देखो इतना प्रूफ किया होगा, जो भी है मैंने एक्सप्लेन किया, बस आप समझ जाओ। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करें, क्या समझाना है इसमें। 0-90 डिग्री का, ठीक है, इसका वीडियो नेक्स्ट में बना देंगे। ठीक है, या बहुत ज़्यादा तो यूजफुल तो होता नहीं है, और ज़्यादा खास करके पूछता भी नहीं है एग्जाम में। अगर आप लोग बोलोगे तो 0-90 डिग्री का भी मैं समझा दूंगा, एक इस पे वीडियो बना दूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक पर लेकर के। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सामने बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, आप लोग की अगर डिमांड रही अदर वीडियो और अदर टॉपिक पर। ओके, थैंक यू।